1897 से लेकर 1869 के बीच में ये उनकी लिखी हुई किताब म्यूजियम में रखी हुई है। गालिब की जीवन गाथा के कुछ अंश यहाँ पर पाए गए। इसके आगे चलते हैं। उगरा है दर व दीवार पे। मैं यहाँ मिर्ज़ा गालिब के म्यूज़ियम में हूँ और कुछ यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं। उन लोगों से जानना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर उनका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है, कब आए हैं, कैसे उनके बारे में जानकारी मिली है। आपका नाम? उमा। उमा जी, आप यहाँ कैसे ये मिर्ज़ा गालिब के म्यूज़ियम के अंदर? जी, हमने मिर्ज़ा गालिब के बारे में तो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, लेकिन हम म्यूज़ियम का हमें पता एक हमारे जूनियर है उनके स्टेटस से चला। फिर हमने सोचा कि देखते हैं एक बार यहाँ आके। फिर हमने गूगल वगैरह पे सर्च किया तो यहाँ पे पहुँचे फिर ऐसे। तो ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? जी, पढ़ा था हमने तो हमने सोचा कि जाना चाहिए एक बार और जानना चाहिए उनके बारे में। थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जितना पढ़ा था थोड़ा बहुत और ज़्यादा पता चला उनसे। क्या आपको पता है कि इसको म्यूज़ियम को बनाने से पहले कुछ लोगों का यहाँ पर कब्ज़ा था और उसको हटवाने के लिए यहाँ के लोगों का, संस्थाओं का बड़ा संघर्ष रहा है? जी, इस बारे में तो नहीं पता था, आपने ही बताया, शुक्रिया। तो ये क्या कहते हैं, जो लोग साहित्य से या क्या कहते हैं अपने कल्चर से दूर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये एक धरोहर है, इसे सबके सामने लाना चाहिए। जैसे कि हमें भी वैसे नहीं पता था, हमें भी खुद पता चला है, वो भी हमारे जूनियर से। तो इसलिए इसे सामने लाना चाहिए, सरकार को इसके लिए और कुछ करना चाहिए। जैसे प्रॉपर इसके लिए वेबसाइट बनानी चाहिए। जैसे हुमायूं टॉम के लिए इन्होंने वेबसाइट बनाई है, इसको भी शामिल करना चाहिए, ऐसी ही किसी वेबसाइट पे रखना चाहिए। दिल्ली की बहुत सारी हम देखते हैं ऐतिहासिक इमारतें वेबसाइट्स पे हैं, पर ऐसी हमें ये दिखती ही नहीं है। तो इसे भी उमा जी के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे म्यूज़ियम, ऐसे कल्चर और ऐसे इतने बड़े लिटरेचर से जुड़े हुए व्यक्ति का जो योगदान रहा है भारतीय साहित्य के लिए, देश और विदेश में जिसकी चर्चा है, उसका कोई वेबसाइट नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो कि इनकी सबसे बड़ी चिंता है। इनके साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी आपकी क्या कहते हैं बातचीत करा रहे हैं, ज़रा देखें। आप कहाँ से? जी, बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में फ़िलहाल रह रहे हैं। आपका नाम? आस्था। आस्था जी, कैसे पता लगा आपको? सर, जैसे कि गालिब के बारे अगर कोर्स में देखा जाए तो बस हल्का सा ऐसे ही रहता है कुछ। जैसे जितनी बड़ी ये शख्सियत हैं उस हिसाब से पढ़ाया भी उतना नहीं जाता है। एक साहित्य की भी जो विद्यार्थी हैं, तो एक तो पहली बात कि उर्दू को, हिंदी को, सबको अलग कर दिया जाता है। तो ये एक इस वजह से हम लोग को थोड़ी जानकारी कम हो पाती है। फिर जितनी जानकारी भी है उस हिसाब से जैसे लोगों से सुना, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जो थोड़ा सा हम जैसे लोग साहित्यकार जो साहित्य से जो जुड़े हुए हैं, हाँ। साहित्य में जो रुचि लेते हैं, तो उनके लिए ये चिंता का विषय है कि हमें इन्हें खोना नहीं चाहिए। ऐसे धरोहर को हमें बचा के रखना चाहिए। और इस पर युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, जिनको आप जैसे लोग आ रहे हैं या जो अभी आप जैसे लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? पहले तो युवा लोग ये करें कि उर्दू से और शेर शायरी से भी उनका लगाव हो। अब बहुत लोग हैं कि इससे लगाव ही नहीं रख रहे, सिर्फ हिंदी तो पढ़ना चाहते नहीं, साहित्य उतना पढ़ना नहीं रुचि। तो जो रुचि रखते वो पहले इसके बारे में जाने और वो ज़रूर आए, देखे कि क्या था उनके बारे में। और जो आपने बताया कि अभी जो साहित्य और जो उनको लिए क्या करना चाहिए, जो अभी नहीं आ रहे उन्हें ज़रूर आना चाहिए। और उनको देख कर प्रेरित आप ज़रूर होंगे कि कैसे इतने बड़े साइज के एक कैमरे में रहते थे, कैसे वो उनके खाने पीने का वो शौकीन, किस तरह से मैं पढ़ रहा था कि वो शौकीन और ये सारी चीज़ के थे। तो उनको बारे में और आपको जानने की इच्छा मिलेगी तो आप पढ़ना गालिब को लेकर ज़्यादा चाहेंगे। 2-4 शायरी है तो आप लोग
गालिब का याद कर लेंगे जो मोहब्बते वहब्ते का है, लेकिन और जब उनके बारे में पढ़ने का मौका मिले तो आपको प्रेरणा यहीं से मिलती है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर यहाँ देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए। मुझे बहुत दुख था, मैं जब मेट्रो से उतर कर जब आ रहा था तो मैं पूछते हुए रास्ते में आया, आगे गली तक के मुझे किसी ने नहीं बताया कि मिर्ज़ा गालिब की किधर हवेली है। ठीक है, मुझे हवेली से लग रहा था बहुत बड़ी हवेली होगी, बाकी एक 2 रूम का एक छोटा सा ग्राउंड फ्लोर है। तो इस पे बहुत चिंता का विषय है, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रबंधकों को या सरकार से? नहीं, आप इसके लिए सरकार से तो है, जो साहित्य और जो भाषा इस समय जो इनका सरकार में जो है वो इस पे ध्यान दें, हमारे साहित्यकार को बचा के रखें, हमारे ये धरोहर है। और यहाँ का प्रबंधक है जो इनको अपने इनका जैसे वेबसाइट इन्होंने बताया कि वेबसाइट कुछ होना चाहिए लॉन्च में, जिसमें हमें रास्ता पता हो। मुझे रास्ता ही नहीं पता कि आने के लिए, अब मुझे जाना है तो मैं पूछते पूछते आ गया किसी तरह। तो ऐसा हो कि एक सुगम रास्ता हो, जो आसानी हो, इसको प्रचार करना चाहिए। जगह जगह साइन बोर्ड हो, जिससे कि आसानी से आदमी पहुँच सके। पहुँच सके, सुविधा होनी चाहिए। राहुल जी की अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता है, और ये सभी के लिए चिंता है कि आखिर इतनी बड़ी हस्ती जिनके बारे में एक शोध किया जाता है, देश दुनिया से लोग आते हैं, और उसके बावजूद कोई साइन बोर्ड नहीं है। और साथ में इनका ये भी एक सुझाव है कि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं या साहित्य के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ें और आएँ। जो पढ़ेंगे आप, उससे ज़्यादा यहाँ पर एक अनुभव हो प्राप्त होगा। कुतुब मेल के लिए मैं आरिफ जमाल, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.